हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह माँ बेटी की दौड़ लग गई है। गाड़ी क्योंकि आई सिलेंडर की, और पिछले हफ्ते भी हम नहीं ले पाए थे, तो इस हफ्ते जल्दी जल्दी रुकवाया। गेट के सामने से जाके उधर खड़ी हुई, नहीं गेट के सामने ही ले लेते हैं। और ये ड्यूटी जा चुके थे। अगर ये घर पर रहते हैं तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं बुक करके रखती हूँ, ये गाड़ी से बस सिलेंडर ले लेते हैं जाके। जब हफ्ते में एक दिन बुधवार को आती है ये गाड़ी, और मैं नहा के जैसे ही निकली वैसे ही ये गाड़ी आई है। तो जल्दी जल्दी दीक्षा को बुलाया। दीक्षा सो ही रही थी, तो वो भी उठ के जल्दी जल्दी से सिलेंडर लेके आई। मैं पहले जाके जल्दी से गाड़ी को रुकवाई और सिलेंडर ले लिया। टेंशन ख़त्म हुई, नहीं टेंशन लगी रहती कहीं सिलेंडर ख़त्म ना हो जाए। तो सुबह का नाश्ता हो चुका है और अब दोपहर का बनाने जा रही हूँ। तो दूध रख दिया है गैस साफ करके, अब दूध उबलेगा। अक्सर मैं दूध रख देती हूँ, उसके बाद ही मतलब उबालने के बाद ही कोई काम नहीं। दाल वगैरह रख दो उसमें छींटे पड़ जाते हैं, फिर दूध जूठा हो जाता है। और आधा किलो पनीर था, तो आधा मैंने शाम को बनाया था और आधा ही रख दिया था, क्योंकि चिली पनीर बनाना था। अब देव का मन था कि चिली पनीर बनाना मम्मी, तो बस यहाँ पे आधे पनीर का मैं चिली पनीर बनाऊंगी। और ये है बथुआ, इसकी बथुए वाली दाल बनाऊंगी। तो चलिए फिर लग जाती हूँ। तो यहाँ पे दाल चढ़ा दी है। तो अरहर की दाल मैंने धुली है, डाल रही हूँ। और दूध भी उबल गया है, तो बस दाल चढ़ाते ही दूध हटा दूँगी। धीमी आंच पे कर देती हूँ, थोड़ी देर उबल जाता है। और उसके बाद दाल डालने के बाद इसमें नमक और हल्दी यही डालूंगी। सिंपल सादी दाल बना रही हूँ। बस इसमें ये बथुआ जो है, हमारे बगल की पड़ोसी हैं, उन्होंने दिया था थोड़ा सा बथुआ, तो मैंने कहा चलो इसको मैं दाल में ही डाल के बना लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे लिया है मैंने 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैदा और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, ये डाला है। और इसको मिला लूँगी अच्छे से। और मिलाने के बाद जो पनीर के पीसेस काट के रखे हैं, इनको कोट कर लूँगी अच्छे से इसी में डालकर। और बस कोट करने के बाद आप चाहिए तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह इस तरह से आप थोड़ा सा तेल डाल के और इनको ऐसे ही अलट पुलट के मतलब तवे पे फ्राई पैन चाहे जिसमें अपना डाल के इसको थोड़ी देर धीमी आंच करके और पलट उलट के पका सकते हैं। और ऐसे भी अच्छा बन जाता है वैसे भी, लेकिन ये वाला ऑयली कम होता है, इसलिए अक्सर कई चीज़ें मैं इसी तरह से करती हूँ। ज़्यादा डीप फ्राई करने से चीज़ें अच्छी तो बनती हैं, स्वाद आता है, मज़ा आता है, लेकिन ये है कि ज़्यादा ऑयली खाना नहीं चाहिए, इसलिए हमें बचाना चाहिए। और यहाँ पे कुछ पीसेस जो हैं थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी, तो उनमें मतलब तेल भी कम लगा था, तो जो चिपक गई थी। तो बस याद देख रहे होंगे आप लोग तवे पे, तो वही बस उसको पलट दिया है और वैसे ही पक गए हैं। उसके बाद यहाँ तेल कढ़ाई में चढ़ा दिया है। और लहसुन और मिर्च आप बारीक काट के डाल सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह कूट के डाल दीजिए। उसके बाद प्याज डाल दिया है, और प्याज होने के बाद थोड़ा सा बस प्याज भूजूंगी। और उसके बाद शिमला मिर्च डाल दिया है। तो यहाँ पे उसके बाद जो है ये है केचप, तो टोमेटो सॉस जो बोलते हैं वो डाल दिया 1 चम्मच। 1 चम्मच विनीगर डाला है और 1 चम्मच ये है चिली सॉस, तो वो डाल दिया है। और इसके बाद ये है 1 चम्मच सोया सॉस, वो डाल दिया है। और धीमी आंच रखना है जिस समय हम सॉस वगैरह डालते हैं ना कढ़ाई में, हमेशा गैस को धीमा रखना है। और बस उसको चलाते रहिए। थोड़ा सा चलाने के बाद अब इसमें थोड़े से और चीज़ें ऐड करूँगी। तो ये थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाला है। तो काली मिर्च का पाउडर मैंने घर में ही पीस के रखा है, मैं पिसा हुआ पाउडर नहीं लाती हूँ, काली मिर्च खड़ी लाती हूँ, उसको पीस के सिल पे और रख लेती हूँ। तो बस थोड़ी सी काली मिर्च डालने के बाद उसमें लाल मिर्च डाला और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था। उसके बाद नमक डाल दिया। तो नमक थोड़ा सा कम ही डालना है, क्योंकि सॉस वगैरह में भी नमक होता है, तो नमक कम डालना है। उसके बाद ये थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच लिया था, उसको घोल के पानी में डाल देंगे। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप बिना कॉर्नफ्लोर के भी ऐसे भी बना सकते हैं। और उसके बाद पानी अपने हिसाब से डाल देना है, क्योंकि जब कॉर्नफ्लोर डालते हैं तो गाढ़ा बहुत जल्दी हो जाता है। तो बहुत गाढ़ा आपको पसंद है या फिर पतला, उस हिसाब से आप पानी डाल लीजिए। जब पक जाए थोड़ी देर के लिए रख दीजिए पकने के लिए, और जब पक जाए तब उसमें पनीर डाल दीजिए। और पनीर डालने के बाद बस 2-3 मिनट और पकाना है, और उसके बाद आपका तैयार है। देखिए चिली पनीर, तो बस निकाल रही हूँ। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना,
टेस्टी लग रहा था, अच्छा बना था। और उसके बाद यहाँ पे दाल जो मैंने बना के रख दी थी पलट के, और चावल कुकर में डाल दिया था पलट के, और उसमें लहसुन मिर्च मैंने और थोड़ी सी हींग डाल के छौंक लगाऊंगी। तो ये अरहर के दाल में डाल के मैंने पहली बार बनाया, लेकिन सच बताऊं तो अच्छा उतना नहीं लगा। हेल्दी तो है, अच्छा है, इतना मैं नहीं कहूँगी ख़राब था, लेकिन ये जो मज़ा आता है ना, जैसे उड़द की दाल में हम पहिता बनाते हैं पालक वाला, वो वाला स्वाद नहीं आया था। बस ये था कि खा लिए थे हम लोग। ठीक है, कोई चीज़ हम बनाते हैं अलग अलग चीज़ें, तो हर चीज़ हमें अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन हेल्थ को ध्यान रखते हुए खा लेना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बस यहाँ पे ये देखिए हमारा खाना होने जा रहा है। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खाते हैं। और अभी सलाद कट ही रहा है। दर्द हो रहा है, जहाँ सुई लगी है हल्का फुल्का, शिकायत करने के लिए। तो बस खाना पीना होने के बाद थोड़ी देर रेस्ट होने के बाद ये मीटिंग है, तो उसी में बस जा रहे हैं। और आज इनको पहला डोज वैक्सीन का लगा है, तो वही पूछ रही थी कि वैसे लगा है तो दर्द वर्द तो नहीं हो रहा है और फीवर वूवर तो नहीं लग रहा है। तो बोल रहे थे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या लगा ली यार, मुझे वो करना था, कुछ सिलाई करनी थी, नाश्ता बना लो जो भी बनाना है। मुझे तो भूख नहीं है, खाना इतनी देर से खाया था। नहीं खाना है तो मत बनाओ, अगर कुछ खाने का मन है तो जाओ आज बना लो अपना। तुम लोग नहीं खाना, किसी को नहीं खाना, तुमको भी नहीं, बनाने की वजह से किसी को भूख नहीं। ठीक है, मैं भी नहीं बनाऊंगी, मैं जा रही हूँ, आज वो मुझे काम है मशीन से। ये पौधा देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, आज ये लेकर आए हैं। और दीपू कह रही है ये मेरा पौधा है, और दीक्षा कह रही है ये मेरा पौधा है। उन लोगों को ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। और हमारा सुबह और शाम का काफ़ी टाइम वहाँ ऊपर जाता है, और मैं कई बार आप लोग को दिखाती भी रहती हूँ, क्योंकि हम लोग डेली वहाँ जाते हैं और वहाँ के काम करते ही हैं पौधों के साथ, तो आप लोग के साथ भी शेयर करते। तो ये पौधा मुझे भी बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन अभी इसके लिए मैं सोच रही थी सुंदर सा गमला लाऊं, तब उसमें लगाऊं इसको। और ये भी फूल के पौधे हैं, छोटे छोटे से इसमें हैं, अभी ये फूल खिलेंगे तब पता। तो यहाँ पे बस सिलाई मशीन लेके बैठ गई हूँ, तो यहाँ उजाला रहेगा तो मैं इसी जगह पे बैठी हूँ। और ये साड़ी मेरी बहुत दिनों से रखी हुई थी, तो ये हल्की है, तो मैंने कहा इसको सिल लेती हूँ, तो पहनने के काम आएगी गर्मियों में। और फॉल लगाना था, फॉल शॉप सारी बंद है, तो फॉल मिल नहीं पाई, तो मैंने कहा कोई नहीं, किनारा ही सिल लेती हूँ। और किनारा मशीन पहले हाथ से सिला करते थे, अभी मैंने कहा चलो मशीन से सिल लेती हूँ, अंदर कहाँ दिखता है, और फॉल जब आएगी तब की तब देखी जाएगी। और इसको सिल रही हूँ। बाकी मैं ये 2 थैले जो रखे हुए हैं ना, इसमें मैं पहले बहुत सिलाई वगैरह करती थी, सूट कई ब्लाउज मैंने सब सिले हैं। तो वही कपड़े, नए नए कपड़े इसमें जो बचते थे वो मैंने रख रखे हैं, तो उन्हीं के आज मैं कुछ बनाने की सोच रही हूँ। तो सब लेके यहाँ पे बैठ गई हूँ। मैं देख रहे हैं, मैं यहाँ सिलाई करने बैठी हूँ, और ऐसा आंधी तूफान आया है कि क्या बताऊँ। कोई भी काम करने चलो जब ऐसे ब्याह आती बहुत गुस्सा आती है। और शीशा बंद करोगे, उसका वो निकल गया, फूट जाएगा उसका वो निकल गया ना। तूफान के साथ साथ इतनी तेज बारिश आई है कि यहाँ शीशे लगे हुए हैं, शीशे के अंदर से यहाँ मंदिर में पानी पूरा घुसा जा रहा है, पूरा नीचे पानी, बहुत तेज पानी बरस रहा है, और उतने ही तेज तूफान। तो बहुत तेज़ आंधी तूफान आया था, उसी के साथ उतने ही पानी। और खिड़की बंद करने की कोशिश कर रही थी दीक्षा, पर बंद नहीं हो रही थी। और मैं ऊपर वहाँ पे बैठी थी, वहाँ पे भी उतना ही तेज़, मैंने भी दरवाज़ा बंद किया जल्दी जल्दी से। और उसके बाद मैं फिर बैठ गई अपना काम करने के लिए। जब इरादे हमारे बुलंद होते हैं, हम किसी चीज़ को करने की ठान लेते हैं तो करके ही मानते हैं, कोई भी आंधी तूफान हमें रोक नहीं सकता है। और यहाँ पे दीक्षा को बोला था तो वो लग गई है अपना बनाने में। तो आंधी तूफान आने के बाद लाइट भी चली गई थी, क्योंकि पानी भी बरसा था। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे टमाटर जो मैंने दिखाए थे, बस वही है, वो अपना सब खिड़की से थोड़ा उजाला आ रहा था, तो वहीं बस बना रही है। मैक्रोनी बनाने की तैयारी हो रही है इन लोगों की। चाय भी रख दिया है। और इधर बारिश निकलने के बाद धूप निकल आई, और देखिए रेनबो निकल आया था, बढ़िया। और पूरा पहाड़ी चारों तरफ एकदम साफ दिख रही थी, और ठंडी लग रही थी। और कैमरे में उतना साफ नहीं दिख रहा है, पर बहुत साफ दिख रहा था।
तो ये देखिए मैंने अपने कान्हा जी की ड्रेस बना डाली इतने आंधी तूफान में भी। आंधी तूफान आके शांत हो गया है और नाश्ता भी बन के आ गया है। दीक्षा देखो नाश्ता लेके आ गई हैं और मेरा काम भी हो गया। मैंने और कई कपड़े सिले और ये भी सिला है। अच्छी लग रही है ये ड्रेस, प्यारी लग रही है ना। अब मैं कल पहनाऊंगी इनको। तो जो पौधे मैंने आपको दिखाए थे फूल के और थे, तो दोनों ही लोग देव और इनके पापा दोनों ही लोग लग गए हैं पौधे लगाने में और मैं अपने काम में लगी। तो फ्रेंड्स हमारे सारे काम खत्म हो गए हैं और फुर्सत हो गई हूँ। वही टाइम हुआ है 11 बजने वाले हैं और वही लाइट चली गई थी जब आंधी तूफान आया। वैसे लाइट नहीं जाती है, जब आंधी तूफान होता है तभी लाइट जाती है। तो काफ़ी देर 8 साढ़े 8 बजे आई करीब। फिर जल्दी जल्दी सारे काम हुए, खाना बनाना, खिलाना, सब कुछ करना धरना। फिर कुछ नहीं मैंने वीडियो बनाया। जब लेट होती रहती हूँ फिर वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं रहता। तो सब कुछ होने के बाद अब फुर्सत हो गई हूँ और आज इन्हें वैक्सीन लगी है। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपको? हाँ ठीक है, बढ़िया। हाँ ठीक है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो आप लोग भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर आपके यहाँ लग रही है तो ज़रूर लगवाइए, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने लगवा ली है। अभी हम लोग का भी नंबर आएगा तो हम लोग भी लगवा लेंगे। वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है इस समय में। कभी सुनने में आता है कम हो रहे हैं केस, कभी फिर सुनने में आता है कि बढ़ रहे हैं। क्या किया जाए ये पता नहीं कब तक चलेगा। और मैं ये कहना चाहूँगी, मैं तो वो छोटी सी बात थी जिसके लिए कह रही थी कि कितना भी आंधी तूफान आया, मैंने जो सोचा था वो मैंने कर ही लिया। तो इसलिए अगर आप कोई भी काम करने के लिए सोचते हैं, कोई बड़े से बड़ा काम है, कुछ भी, अगर हमारे इरादे जो हैं वो बुलंद हैं, अगर हम ठान लेते हैं हमें करना है तो अपने आप हिम्मत आती है और हार नहीं मानते हैं। तो हमें हार नहीं माननी चाहिए कभी भी और इरादे हमेशा बुलंद रखने चाहिए कि हमें जो करना है हम करके दिखाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे और हमारी जीत होगी। तो ऐसे इरादे के साथ कभी भी कोई काम करिए। और बहुत सारे लोग की ऐसी आप लोगों ने जीवन देखी होगी, जीवन जो बताते हैं जीवनी, तो कैसे कैसे लोग संघर्ष करके कितने ऊंचे उस पे पहुँचे हैं। तो इसलिए कभी हार नहीं मानना है और संघर्ष करते रहना। ये जीवन ही संघर्ष है। जब तक हमारी ज़िंदगी है हमें ऐसे ही चलते रहना, स्ट्रांग बनना है और लड़ना है जंग। कोरोना से जीतना है, सबसे जीतना है। अपनी लाइफ को और बेहतर करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहना है। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। वीडियो एंड करने का समय भी आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आप लोग के लाइक सब्सक्राइब अच्छे कमेंट से मुझे बहुत, आप लोग अच्छे कमेंट करते हैं, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे ही अपना साथ सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।